गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है सबसे पहले वो हम देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या है, फर्स्ट जो डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैग्नीशियम में यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो एडिशन हुआ ऑक्सीजन को, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। उसी तरह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में H2S का रिएक्शन कराया गया क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे रिमूवल हुआ है हाइड्रोजन का और ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना है Cl। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है तो HCl बना है। तो ये दो ओल्ड डेफिनेशन है। अभी न्यू डेफिनेशन के हिसाब से इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। किसी भी एलिमेंट पे अगर उसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। एग्जांपल के लिए आयरन Fe2+ है, इस पे Fe3+ हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। सेम इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता लगाएंगे, तो SnCl2 में Sn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, SnCl4 में Sn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो +2 का चेंज आया है और इंक्रीज़ हुआ है, पहले 2 था बाद में 4 हो गया। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। लास्ट है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट या एटम से रिमूव होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। Sn2+ था, Sn4+ बन गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुए तभी 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो ये पांचों डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन के लिए। उसी तरह रिडक्शन का डेफिनेशन है अपने पास। रिडक्शन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड में कार्बन का रिएक्शन कराए तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। उसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर प्लस H2 का रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, इसीलिए रिडक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट वहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और दूसरा क्या है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में अगर डिक्रीज आएगा तो रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज आएगा तो भी रिडक्शन। तो MnO4- में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, Mn2+ में ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो यहाँ 7 से 2 है, डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये जो पॉइंट है अपने पास होती है, अपने को याद रखना है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो जैसे ही एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है 3 पॉजिटिव चार्ज, तो ये कन्वर्ट हो गया 2 पॉजिटिव चार्ज में, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो गया। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ये दोनों आता हो, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब कुछ रूल्स है, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि हमें कैसे पता लगेगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो। तो रूल्स है अपने पास। फर्स्ट रूल है फ्लोरीन एटम के लिए। फ्लोरीन जो है अपने पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरे पीरियोडिक टेबल में। उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होना है, -1। कहीं भी होगा फ्लोरीन तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, हाइड्रोजन का क्या जाएगा यहाँ पे +1। उसके बाद KF, फ्लोरीन का -1, पोटेशियम का +1। नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम के लिए। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर है। जनरल जब ऑक्साइड के फॉर्म में होगा या कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 अपने को याद रखना है।
परऑक्साइड के केस में, परऑक्साइड मतलब सिंगल बॉन्ड बनता है, तो परऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। ये जो है अपने पास, इसको बोलते हैं हम लोग परऑक्साइड बॉन्ड। तो जब भी परऑक्साइड बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड, दो परऑक्साइड बनते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। सुपर ऑक्साइड के केस में, सुपर ऑक्साइड के केस में अब यहाँ जो पोटेशियम है ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो +1 नेट ओवरऑल KO2 पे कोई भी चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए ओवरऑल। तो ये तभी पॉसिबल है जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होगा। तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2। ओजोनाइड KO3 में निकालेंगे अगर तो इसका होता है +1, तो ऐसा क्या नंबर आ जाए कि ये -1 हो जाए, तो ये -1/3 आएगा, तभी पॉसिबल है क्योंकि नेट चार्ज जो है KO3 पे कुछ भी नहीं था, 0, इसीलिए ओवरऑल नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0, प्लस और माइनस मिलके। तो ओजोनॉइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3। नेक्स्ट O2F2 ओजोन फ्लोराइड में फ्लोरीन का -1, तो -1 × 2 -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का +2। सेम प्रोसेस इसके लिए -1 × 2 -2, तो यहाँ क्या आएगा +1। O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखना पड़ता है। जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2, पर ऑक्साइड के केस में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, ओजोनाइड में -1/3, OF2 में +2, O2F2 में +1। नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन एटम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, लेकिन मेटालिक हाइड्राइड में, मेटालिक हाइड्राइड क्या होता है, मेटल प्लस हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं मेटालिक हाइड्राइड, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा -1, यानी हाइड्रोजन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड -1। नेक्स्ट हैलोजन, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैलोजन एटम के लिए। हैलोजन मतलब ग्रुप 17 एलिमेंट्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन का पहले, फ्लोरीन का पहले बात कर चुके हम लोग, इसीलिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो सकता है। लेकिन अगर हैलोजन एटम अटैच है दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हैलोजन से, क्लोरीन से या ब्रोमीन से, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करने लगता है। एग्जांपल के लिए KClO3, अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अपने पास क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, 2 3 = 6, 6 में से 5 चला गया, 6 में से 1 चला गया तो क्या आएगा 5। तो यहाँ पे आयोडीन का +5, क्लोरीन का +7, ब्रोमीन का +5। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट या एलोट्रॉपिक फॉर्म में होगा तो हमेशा 0। ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर 0। हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। सल्फर एसिड के फॉर्म में होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। P4 फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ओजोन O3 ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर यहाँ पे कॉपर आ जाए Cu, फ्री स्टेट में अगर होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो या तो फ्री स्टेट में हो या फिर एलोट्रॉपिक फॉर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में सारे एलिमेंट का जो सम करे अगर ऑक्सीडेशन नंबर का, वो 0 होना चाहिए। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन आयन, आयन में जो है उसके चार्ज के इक्वल आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल CO2 मैंने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल है, इसमें ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिख रहा है 0। तो 0 कैसे आएगा, तो सम जो है ओवरऑल 0 आना चाहिए। तो ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2, -2 2 -4, तो कार्बन का क्या हो जाएगा +4, नेट चार्ज अभी भी क्या है 0।
अगर यही SO4 2 माइनस होता तो ये जो चार्ज है -2 उसके बराबर उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट इज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल n, ग्रुप नंबर n मानते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है n-10 to n-18, लेकिन ये एप्लीकेबल है किसके लिए? p ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। एक लास्ट रूल है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ग्रुप नंबर से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो एक तो डायरेक्ट हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एलिमेंट का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, या फिर एक तरीका है, इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका सल्फर का निकालना है। उसके लिए अपने को ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर और हाइड्रोजन का पता होना चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, इस पर नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज 0 है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, +1। 2 हाइड्रोजन है, इंटू 2 करेंगे, प्लस सल्फ़र का नहीं पता है तो इसको x लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे अपने पास उसके बाद ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है -2, तो -2 इंटू 4। और नेट चार्ज, ये जो मॉलिक्यूल्स पे ओवरऑल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इस रूल्स के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट पे अगर हम लोग ऐड करें तो 0 होना चाहिए, इसीलिए 0 आएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 + x - 8 = 0। 8 में से 2 चला गया, 2 में से 8 गया, कितना है? x = -6, x की वैल्यू क्या आ गई? +6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा सल्फर का वो +6। और ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो +6 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। उसी तरह अगर हम लोग SO4 2 माइनस पे निकाले, अब सेम क्वेश्चन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इसको भी चेक करते हैं। इसका x ले लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 इंटू 4। अब इक्वल्स टू क्या आएगा? अब इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा। अब इस पर जो चार्ज है ये आयंस के फॉर्म में है, ये एनायंस है, नेगेटिव चार्ज, तो उस चार्ज के इक्वल आएगा -2। तो x - 8 = -2, x = -2 + 8, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? +6। तो यहाँ भी सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है। तो इस तरह हम लोग 2 मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर रूल्स पता है तो, एक x वैल्यू लेकर के लेट मान करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर।